गुड इवनिंग चिल्ड्रन। इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पहले अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात हम लोग करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स बना हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये रेंडम देखो है कनेक्टेड डाइपोल्स। इस तरह से बना हुआ है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले चलते हैं, से मान लो ये है, इसको ले चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही क्रिएट करोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे तो तुमको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल्स होता है वह फील्ड के अलोंग अलाइन कर जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो डायपोल्स होगा वो अलाइन कर जाएगा फील्ड के अलोंग, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर निगेटिव चार्ज आ गया, एक डायपोल ये हो गया। दूसरा फिर देखो पॉजिटिव और निगेटिव आ गया, फिर देखो तीसरा इधर पॉजिटिव और निगेटिव आ गया, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। इस तरह से तुम्हें पता चल रहा होगा कि इस साइड फिर नेगेटिव आ गया और इस साइड पॉजिटिव आ गया, जिसके कारण फिर से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा इस डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिर ईपी होगा या ईआई, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ईपी या ईआई। बट यहाँ क्या होता है कि ईपी का वैल्यू जो होता है यह ई नोट से कम होता है। यहाँ पर ईपी का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, ये ई नोट से कम होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा, इनसाइड, इसका वैल्यू ई नोट प्लस ईपी, इसका वेक्टर सम होता है। तो ई इनसाइड का अगर मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहेंगे तो दो अपोजिट वेक्टर का जो सम होता है वो डिफरेंस के इक्वल होता है, ई नोट माइनस ईपी के इक्वल होगा। और यह किधर होगा, अलोंग ई नोट, क्योंकि ई नोट का वैल्यू ज्यादा है। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमने देखा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह जीरो होता है, लेकिन अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, फाइनाइट वैल्यू उसका होगा, वह जीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर मान लो नॉन पोलर हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अगर होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डायपोल पहले से नहीं होता, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, बट बाकी चीजें उसी तरह होता है जो इसमें होता है। वैल्यू सब इसी तरह रहता है, सिर्फ डायग्राम हम लोग दूसरा जो बनाए थे वो आ जाएगा, पहले वाला डायग्राम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए, पहले डायपोल नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट किए
तब डायपोल बना, पहले डायपोल नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे यहाँ डायपोल्स बनेगा, और ये डायपोल्स जो होगा वह अलाइन कर जाएगा along द इलेक्ट्रिक फील्ड, along द इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलाइन। ये ई नोट हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो इधर की ओर आएगा। इसको हम लोग ईपी बोल देंगे, और यहाँ भी ईपी का वैल्यू ई नोट से कम होगा। बाकी जो भी चीजें हैं वो जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी डायपोल्स नहीं होता है, वहां क्या होता है, डायपोल्स होता है। तो यहाँ क्या हम लोग लिख लेंगे, नो डायपोल्स इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डायपोल आया क्यों, डायपोल इसलिए आया कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद तुमको पढ़ना है, अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकालें, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ कंडक्टर, इसको हम लोग कंडक्टिंग प्लेट भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट partially filled between two plates of the capacitor, the capacitor। अगर मान लो ये दो प्लेट हम लोगों ने ले लिया, एक ये, एक ये, कंडक्टिंग प्लेट्स ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से, इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से, इस पर प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज डाल दिया, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इंड्यूस कर गया। दोनों का प्लेट एरिया इक्वल है ए, जैसा उस केस में भी हमने पढ़ा था, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है यह डी है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये डी। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और इसके बीच में हम लोग पार्शियली फिल कर दे रहे हैं एक कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर पार्शियली फिल, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 0, वो पहले पढ़ चुके हैं। और इस फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये जो भी वैल्यू रहेगा आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया ई नॉट, विदाउट। अब इसी चीज को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ डिटेल्स में। लेट अस
a parallel plate capacitor of plate area A and separation D। देखो ये दोनों में ही लिखा गया था separation D। Let us introduce a conducting plate of thickness T और इस T का वैल्यू लेस देन D है। यहाँ देखो ये थिकनेस T हो गया, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस, ये जो थिकनेस हो गया इसका, ये हो गया T, T हो गया। अब यहाँ पर देखो इफ Q बी द चार्ज, on the capacitor, then electric field in the free space between the two plates is, देखो E नॉट, इसका वैल्यू उसी तरह से आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, ये तुम पहले ही निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम पढ़ें इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब तो ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज 0, ये 0 हो, इससे नहीं लिखते, इज E इज इक्वल टू 0। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस developed across the two plates of the capacitor। V इज इक्वल टू ED तुमको बता दिए, तो E नोट होगा D माइनस T डिस्टेंस तक, क्योंकि यह फ्री स्पेस कितना है, देखो यहाँ D माइनस T, टोटल डिस्टेंस D था, D में से T डिस्टेंस तक ये रख दिए हैं कंडक्टिंग स्लैब, तो खाली स्पेस कितना बच गया D माइनस T, तो ये हो गया D माइनस T प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ये T डिस्टेंस तक है, क्योंकि T है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तो E नोट का वैल्यू तो हो गया Q बाय एप्सिलॉन नोट A D माइनस T, बट ये E 0 है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0 इंटू T, और अल्टीमेटली ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नोट A इंटू D माइनस T। डाउट? अब यहां से भी हम फिर Q बाय V निकाल लेते हैं। धीरज कुछ बोल नहीं रहा आज तुम। क्या बोले सर, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं सर, नेटवर्क नहीं मिल रहा था सर, गांव में आ गए। हाँ अच्छा कोई बात, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू, ये हो गया Q बाय V, यहाँ से C का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A बाय D माइनस T। तो यहाँ देखो पहले जो C नोट था
यह सी नोट था एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है डी, इस केस के डिनोमिनेटर से क्या है, अधिक है, क्योंकि यह डी माइनस टी है। इसलिए इस सी नोट का वैल्यू जो होगा इस सी से कम होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम किसी भी कैपेसिटर के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दोगे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब देखो, एक क्वेश्चन तुमसे अगर पूछ देगा कि क्या होगा अगर हम कंप्लीटली फिल कर दें इसको कंडक्टर से, मतलब ये पार्शियली नहीं फिल करके पूरे कंडक्टर से फिल कर दें, तब तो ये कैपेसिटर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच then में it will become a conductor. हाँ, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए वहां, इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। इफ देयर विल बी नो इंसुलेटिंग मीडियम देन इट विल बी बिहेविंग लाइक द कंडक्टर। आगे बात समझ में? तो ये तब फिर काम नहीं करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, इसी में एक और टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे जितना दूर तुमने कंडक्टर दिया, अगर उसके जगह पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम लोग अब यही पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर विथ partially filled with dielectric slab. With a dielectric slab between its plates. Between its plates. इस केस में, इस केस में जैसे मान लो ये हो गया एक कंडक्टर, ये हो गया एक दूसरा कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर का प्लेट एरिया है ए। इसको हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब यहाँ पर देखो, इधर प्लस क्यू चार्ज दे दो, इधर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दो। देखो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दो। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मान लो टी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मान लो टी है। तो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट होगा। मान लो ये फ्री स्पेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में, ई नॉट रहेगा। ये वैल्यू रहा ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो ई हो गया। बट तुमको अभी बताए थे कि ई का वैल्यू जो होगा वह ई नॉट से कम होगा। अब इसमें कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैपेसिटेंस का क्या है, फिर लिखेंगे उसी तरह डिटेल्स। लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor with plate area A
and separation D. Let us introduce a dielectric slab of thickness T. Thickness T. यहाँ भी T का वैल्यू लेस देन D लेंगे. Dielectric slab of thickness T and dielectric constant K. And dielectric constant K. ये K कैपिटल K होता है. अब देखो, if Q be the charge, Q be the charge on the capacitor, then electric field in the free space between the two plates is given by. देखो ये हो जाएगा E नोट Q बाय एप्सिलॉन नोट A. ये क्यों हुआ, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. इलेक्ट्रिक स्लैब is E is equal to, ये हो जाएगा Q बाय K, इसमें लग जाएगा एप्सिलॉन नोट के बगल में एप्सिलॉन नोट A. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जैसे इससे पहले के केस में निकाले थे, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस developed across the two plates, of the capacitor is V is equal to, फिर देखो ये हो गया E नोट D माइनस टी प्लस E इंटू टी. तो E नोट का वैल्यू क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नोट A D माइनस टी प्लस इसका वैल्यू है Q बाय K एप्सिलॉन नोट A इंटू टी. इसमें देखो Q बाय एप्सिलॉन नोट A ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस T बाय K. फिर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लिख दें, तो ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नोट A और ये हो जाएगा D माइनस टी 1 प्लस 1 बाय K. अरुण आ रहा है समझ में? Q बाय V ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A बाय, देखो D माइनस टी 1 प्लस 1 बाय K. ये हो गया Q बाय V. तो यही कैपेसिटेंस हो गया. therefore capacitance of the capacitor Sir, it would be plus or minus. here it will be plus, you see, sorry, minus it will be, because minus has been taken as common, so this is minus, right? Again here you will have minus sign. Any doubt? So C is equal to Q by V and this is Q by V, so you will have C is equal to epsilon naught A by T minus T 1 minus 1 by K. This is the value.
Now see, if you will take for t is equal to 0. T is equal to 0 means if there is no dielectric slab between the two plates, then C will become C naught, and it is epsilon naught A by D, which you already learned. ये T 0 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और अगर मान लो 40 is equal to D, मतलब अगर completely fill कर दें दोनों प्लेट के बीच में, तो देखो ये हो जाएगा C is equal to epsilon naught A by T, और देखो ये T माइनस T by K, तो ये D और T जब इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या D by K, तो यहाँ आ जाएगा K, ये भी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बस इतनी ही sir. चीजें इसमें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर हम्म, सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा सर? जब तक ऑर्डर नहीं आएगा गवर्नमेंट का तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं?